दोस्तों, आज मैं एक ख़ास उद्देश्य से एक घने जंगल में आया हूँ। ये देखिए, इस जंगल को दिखाने का मेरा अभिप्राय ये है कि मैं आपको यह बताऊँगा कि इन जंगलों को तैयार करने के लिए कहाँ से हमारे को नर्सरी मिलती है, पौधे मिलते हैं जो कि जंगलों में लगाए जाते हैं। आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो ये ये पेड़-पौधे हैं, ये वाइल्ड ग्रोथ है, अपने आप उग जाते हैं। इनका जो बीज गिरता है जंगलों में, वह अंकुरित होके पौधे का रूप धारण कर लेता है। लेकिन यह प्रक्रिया काफ़ी नहीं है, तो इसलिए हमारे को एक बाहरी सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए इन पौधों को पैदा करने के लिए हमारे पास पौधशालाएँ हैं, नर्सरीज़ हैं, जहाँ बीजों को अंकुरित करके उनसे पौधे बनाए जाते हैं, अलग-अलग विधियों से। कई बार ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, कई बार दूसरी विधियों से। और ये फिर जो छोटे-छोटे पौधे हैं, उनको जंगलों में लगा दिया जाता है और हमारे वृक्ष तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अ, इससे पहले कि मैं कुछ आपको जंगलों के बारे में बताऊँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको पौधशाला में भी ले जाऊँगा, जहाँ पर ये पेड़ तैयार होते हैं। और अब ये भी बताना चाहूँगा कि पेड़ों का हमारे जीवन पर क्या महत्व है और किस प्रकार से यह हमारे लिए लाभकारी है। दोस्तों, ये जो पेड़ हैं, हमारे जो दिनचर्या है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि हमारे जो गाड़ियाँ हैं या इंडस्ट्रीज़ है, या हम जो साँस ले रहे हैं, जानवर साँस ले हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो यह वही ग्रीन हाउस गैस है जो कि बहुत घातक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए, इसका प्रभाव कम करने के लिए, ये जो पेड़ हैं, यह ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्ज़ॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को यह रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कोरोना में किस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हुई थी और बहुत से मरीजों ने को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो तब पता लगा था कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। तो दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन आती है, ये हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट ये पेड़ देते हैं। देखिए, कितना हरा-भरा जंगल है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एयर है, हवा है, उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहे, तो हमारे को ये पेड़ लगाने बड़ी ज़रूरी है। यहाँ या फिर जो पेड़ लगे हैं, उनका रख-रखाव या बचाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पेड़ कटते गए, तो दोस्तों, ये जो हमारी ऑक्सीजन है एयर में, उसका लेवल कम हो जाएगा और हम कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। ऑक्सीजन के साथ-साथ ये जो पेड़ है, ये हमारे पानी को भी साफ़ रखते हैं, जो प्रदूषण है उसको भी अब्ज़ॉर्ब करते हैं। और जैसे हमारे जंगल लगे हुए हैं, भूमि कटाव को रोकते हैं। जंगलों में हमारे कई औषधि वाले पौधे होते हैं, जिससे औषधियाँ मिलती हैं हमारे को। हमारे को लकड़ी मिलती है। लकड़ी से हमारा जो कागज़ है जिस पर हम लिखते हैं, अभी तक हमारा पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं कि डिजिटल नहीं हुआ है, पेपरलेस नहीं हुआ काम। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर ऑफ़िसेज़ में कर रहे हैं, कारखानों में कर रहे हैं, तो जब तक पूरी तरह पेपरलेस नहीं हो जाता, तो हमारे को कागज़ के लिए, पेपर के लिए इन पेड़ों पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। और इन पेड़ों को काट कर उसके पल्प से जो है कागज़ बनाया जाता है, जो कि हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनको साइंटिस्ट, उनको बड़े-बड़े आदमी बनाने के लिए काम आता है। यही जो जंगल हैं, इसमें हमारे जंगली जानवरों का भी घर है और ये बायोडाइवर्सिटी को भी पूरा कंट्रोल में रखता है, मेंटेन करता है। और ये जो जंगल से जो ऑक्सीजन निकलती है, अच्छी गैसेज़ निकलती हैं, उससे
हमारे मानसिक और शारीरिक जो ग्रोथ है उसको भी फ़ायदा होता है, लाभ होता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी, अब आपने देखा था यहाँ भयंकर जो फ्लड्स आए, भूमि कटाव हुआ या फिर भूस्खलन हुआ, ये इसी कारण से हुआ कि हमने पेड़ों की रक्षा करना छोड़ दी है। पेड़ों को अपने स्वार्थ के लिए हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं हाउसिंग कॉलोनीज़ बन रही हैं, कहीं इंडस्ट्रीज़ बन रही है, कहीं प्लेग्राउंड बन रहे हैं। तो अब उनके लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं। और ये जो पेड़ हैं, यही जो भूमि कटाव को रोकते हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के जकड़ के रखती हैं, और अगर ये पेड़ कटते गए तो इनकी जो जड़ें हैं वो सूख जाएंगी और भूमि कटाव बहुत होता रहेगा। जो हमारे बाढ़ें आती हैं तो उसको भी नियंत्रित करती हैं ये। तो देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में इन पेड़ों का कितना महत्व है, इन जंगलों का कितना महत्व है। तो मेरा आज का जो उद्देश्य था यही था कि आपको पहले पेड़ों की उपयुक्तता के बारे में बताऊं, फिर इनके नर्सरी के जो पौधशाला है उसके बारे में जानकारी दूं, किस प्रकार से पेड़ वहाँ पर तैयार होते हैं, चाहे देवदार का हो या कोई दूसरा जो ऑर्नामेंटल हो या जो कि जंगलों में पाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यह निवेदन करूंगा कि अपना जो जो आपका एरिया है, जो आपके घर के पास का जगह है, उसको आप ग्रीन रखिए। अपने घर में भी आप पेड़ पौधे, छोटे प्लांट्स लगाइए, चाहे शर्ब्स है, हर्ब्स है या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या फूल वगैरह हैं, उसको लगाइए। तो यह जो चीज़ें हैं यह आपको ऑक्सीजन देती रहेंगी और जो आपका प्रदूषण है उसको अब्जॉर्ब करती रहेंगी। तो जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा, और हमारा जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम अच्छा एक जो वातावरण है, रहने योग्य जो हमारा जगह है, उसको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बात की है उस पर आप गंभीरता से विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन पेड़ों को कटान को कम से कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ। मैं संस्थाओं को भी, दूसरे महकमा जंगलात को भी निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ। लगाने ही नहीं है, लेकिन ये देखना है कि वो चल पड़ें, पौधे चल पड़ें, उग जाएँ, वो बड़े हो जाएँ और एक बड़े जंगल का रूप धारण कर लें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा अब इसके साथ जुड़ने वाला है नर्सरी वाला, उसको भी आप ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद। यह एक प्राकृतिक जो पॉन्ड है, तालाब है, उसका मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पानी इकट्ठा हुआ करता था, अब यहाँ प्रयास किया गया है कि इसको एक आधुनिक तालाब का रूप दिया जाए, और उस दिशा में शायद इन्होंने यह तरपाल डाली हुई है यहाँ, ताकि पानी का जो सीपे से उसको रोका जाए। छोटा सा तालाब है, लेकिन अगर यहाँ पानी भर जाता है तो एक अच्छा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर लग रहा है। धूप में जैसे आसमान दिख रहा है इसका रिफ्लेक्शन में, बहुत ही, मुझे तो बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि पेड़ पानी में ही उगे हुए हैं या पेड़ पानी में उनका परछाई पड़ रही है। तो बहुत सुंदर दृश्य बन रहा है। दोस्तों देखिए, इस समय मैं मोहल फॉरेस्ट नर्सरी में हूँ। देखिए कितना सुंदर इनका यह जो परिसर है। ये देखिए, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। यह जो इतना विशाल जो एरिया है, 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। देखिए दोस्तों, और ये जो हमारे जंगल हैं, चाहे देयार के हैं, चील के हैं, जो भी हैं,
तो यहीं से ये जो नर्सरी से ही पौधे जाते हैं छोटे वाले, और उनको रोपण किया जाता है। तो आज मैं यहाँ जानने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से यहाँ जो पौधे लगाए हुए हैं इन्होंने। यह पौधशाला है, नर्सरी है, तो मैं जानने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, पहले तो नज़ारा देखिए, कितने सुंदर लोकेशन में यह नर्सरी स्थित है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, और चील के बड़े बड़े पेड़, और नीचे ब्यास नदी बहती हुई, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। आज सूरज भगवान के भी दर्शन हुए काफ़ी दिनों के बाद। काफ़ी दिनों से बारिश लगी हुई थी यहाँ, बरसात के मौसम में नुकसान भी व्यापक हुआ है, लेकिन आज सूरज भगवान ने अपना दर्शन दिए हैं। तो अब मैं आपको नर्सरी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों देखिए, पॉली हाउस है, तो मैं पॉली हाउस के अंदर जाता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है यहाँ। यह मुझे सहबान, नमस्कार सर। नमस्कार। और सर कैसे हैं आप? ठीक है, मैं नाम जान सकता हूँ आपका? बिल्कुल। क्या नाम है सर? तापेराम जी। ये दोस्तों देखिए, तापेराम जी हैं, और यह इस नर्सरी से जुड़े हुए हैं। देखिए, इन्होंने इस नर्सरी में अपना पसीना भी बहाया है, खून भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ कार्यरत हैं ये। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ इस नर्सरी से जुड़ा हुआ होगा वही इन पौधों का रख रखाव करेगा। तो तापेराम जी, ये बताइए, किस चीज़ के पौधे हैं, किस चीज़ के पौधे हैं, नर्सरी किस चीज़ की है? ये सर देवदार के। अच्छा, देवदार के। दोस्तों देखिए, हिमाचल की शान देवदार। देखिए, पहले जैसे बच्चा छोटा होता है तो इस प्रकार से छोटे छोटे पौधे हैं ये, और इनको पॉली हाउस में रखा गया है। ये देखिए, 3 बेड्स हैं, 1 2 3 पॉली। आइए सर। सर, ये कौन सी चीज, ये कौन सा है? ये बान सर। बान। बान, हाँ जी। ये देखिए दोस्तों, बान। आप तो जानते हैं कि हिमाचल में जो बान है, जो हायर हाइट पर जो प्लेसेस हैं वहाँ बहुत अच्छा चलता है, अच्छा उसका ग्रोथ होती है। और जो इसका कोयला बहुत अच्छा बनता है, बहुत सख्त कोयला बनता है इसका, कच्चा जिसको कोयला बनते हैं। तो सर, ये भी बान है ना? ये बान ये देखिए, 3 बेड्स बान की हैं। अच्छा सर, अब ये बताइए, ये क्या चीज़ है? ये जी आपका खाल और टेक्सस है जी। ये जो खाल और टेक्सस है, देखिए, ये जड़ी बूटी और मेडिसिन। अच्छा, ये बता रहे हैं कि मेडिसिन इसकी वैल्यू है। देखिए दोस्तों, मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना। और देखिए दोस्तों, ये मेडिसिन वैल्यू है इसकी, जड़ी बूटी की तरह। तो सर, ये जंगलों में लगा देते हैं फिर इनको? जी सर। अच्छा, ये बता रहे तापेराम जी, फिर इनको जंगलों में इसका पौधा रोपण हो जाएगा, और फिर वहाँ पर इसका जड़ी बूटियों के लिए प्रयोग किया जाएगा, मेडिसिन वैल्यू है। अच्छा सर, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल हो रहा है या क्या लगा रहा है? ये देवदार का ही बीज है सर ये। अच्छा, यहाँ देखिए दोस्तों, असली चीजें ये देखिए, ऐसा होता है बीज इसका। ये देखिए सर, ये बीज है, निकलता है। ये देखिए दोस्तों, पहली बार किसी ने आपको चैनल पर बताया होगा, देर का बीज है। देखिए दोस्तों, इससे निकलता है। ये देखिए दोस्तों, और इस बीज को ये जो बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें रोपा जाता है। और ये देखिए, छोटे छोटे पौधे यहाँ निकल गए हैं दोस्तों। देखो कितना मेहनत का काम है, एक एक पौधा करके। अब देखिए, छोटे छोटे पौधे, फिर इनको जब बड़े हो जाएंगे, फिर पॉलीथीन के लिफाफे में डाल के, जैसे वहाँ पड़े हैं वो देखिए, उस प्रकार से डाल देंगे। और उसके बाद जब इनका साइज बन जाएगा, तो इनको जंगलों में इनका पौधा रोपण किया जाएगा, उनको लगाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही एक अद्भुत बात है मेरे लिए कि देखो किस प्रकार से बीज इन्होंने दिखाया, तापेराम जी ने, और इस बीज से पौधे बन रहे हैं। तो सारे जो बीज है जंगल से लेते हैं? ये बता रहे हैं कि जंगल से इकट्ठा करना पड़ता है बीज। तो अगर किसी ने मार्केट में लेना हो तो नहीं मिल जाता है? मिल जाता है। अच्छा, मार्केट में भी मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, फिर इस बीज को इस प्रकार से मिट्टी में डाल दिया जाता है, जैसे कि दूसरे पौधों को उगाया जाता है। और ये देखिए, फिर अंकुरित होके पौधे बन जाते हैं। देखिए, ये देखिए सारे यहाँ पर बीज अंकुरित हुए। ऐसे आता है सर। ये आए देखो, ये। हाँ जी,
ये जो नहीं जी ऐसे निकलता है, ये देखो। हाँ ये देखिए दोस्तों बता रहे तापर हम जी ऐसे निकलता है, अंकुरित होता है, देखिए बीज। फिर ये फट जाके फिर ये देखिए देखिए ऐसे आता है। कितनी प्रकृति की प्रक्रिया है, किस प्रकार से देखिए पौधे जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग्स में बच्चे पैदा होते हैं किस प्रकार से छोटे, उसी प्रकार से यह का इसकी भी एक प्रक्रिया है कि किस प्रकार से जो बीज से पौधा बनता है। इसको सर हम कटिंग से लगाते हैं। अच्छा इसकी कटिंग हम बड़े पेड़ से लाते हैं ना, ये जंगल से, हाँ हाँ तो 6-7 इंच कटिंग लाते हैं हम। हाँ हाँ तो फिर 2 इंच इसको नीचे मिट्टी में क्या नाम करते हैं, रूट हार्मोन लगाते हैं इसमें। फिर उससे जो है नीचे जड़ आ जाती है। ये देखिए बताइए कि जंगल से लाते हैं कटिंग करके इसको मतलब लगाया जाता है, तो जंगलों में वाइल्ड मिलता होगा, वाइल्ड अपने आप ही उगता है ना, वहाँ उगता है, पेड़ होता है इसका, बड़ा पेड़ होता है, वहाँ से कटिंग ब्रांचें कटी लाते हैं और फिर यहाँ नर्सरी में इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। और फिर ये पौधे तो फिर इनको जड़ें आ गई इसकी, तो अब है ना, अब जड़ें आ गई हैं और जड़ों को फिर उसको रोपण कर देंगे उसको, है ना। तो दूसरे पौधों की तरफ देखिए किस प्रकार से इन्होंने जो वाइल्ड मैं नाम भूल गया सर इसका आपका खालजे टेक्सास जो है पौधा है, पहले वाइल्ड होता, वाइल्ड से उसकी ब्रांचेस लेके यहाँ पर इसको नर्सरी में तैयार करते हैं और ये देखिए पौधा तैयार हो गया। अच्छा तो तापर राम जी ये बताइए कि ये जो आपका पॉली हाउस है जहाँ हम खड़े हैं, ये मेरे को लगता है कि अभी हाल में ही बना, कितने साल हो गए इसको बने या पुराना है? इसको सर 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए है ना, तो 4-5 साल। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पौधे रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं एक्सपेरिमेंट के बेस पर कि जो बाहर पौधा है और जो यहाँ पौधा है उनकी ग्रोथ में क्या अंतर आता है। तो एक इसको साइंटिफिक प्रक्रिया जानने की कोशिश की जा रही है कि जैसे यहाँ टेम्परेचर मेंटेन होता है, सर्दियाँ आ जाएंगी, टेम्परेचर बाहर डाउन हो जाएगा, तो ग्रोथ में कितना फ़र्क आता है। फिर उसका आधार पर जो यहाँ वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं या जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो इसका कोई वो निकालेंगे, इसके बारे जानकारी देंगे कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ। और देखिए दोस्तों जो यहाँ रखे हैं ये बहुत ही मुझे जो लग रहे हैं पौधे, बहुत सुंदर पौधे लग रहे हैं, बहुत जिसको बोलते हैं कि शक्तिशाली पौधे हैं, हट्टे कट्टे पौधे हैं, जिसको अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बताऊं तो इनका आकार भी बड़ा सुंदर है। और इनमें जो हृष्ट पुष्प जैसे बोले, अगर उस सेंस में बोले तो हृष्ट पुष्प पौधे लग रहे हैं दोस्तों। आइए सर अब यहाँ से दोस्तों बाहर चलते हैं हम। ये तो मैंने परिसर बता दिया था आपको, बहुत बड़ा 1.5 हेक्टेयर का परिसर है, बहुत ही ज़्यादा है और बड़ा अच्छा मेंटेन किया। देखो महिलाएं लगी हैं, पानी भी दे रही हैं। और ये देखिए कितने सुंदर यहाँ लॉन्स हैं, ग्रास लगी हुई है और ये चील के पेड़ देखिए। और यहीं से जो नर्सरीज़ हैं, यहीं से जैसे हमारे जो पौधे जाते हैं तो इन्हीं नर्सरी से जाते हैं। और जब वन महोत्सव होता है, जब पौधे लगाए जाते हैं बरसात में, तो यहीं से नर्सरी जाएगी, छोटे छोटे पौधे जाएंगे और उसको लगाया जाएगा। तो सर ये बताएंगे तापिर राम जी कि अगर किसी ने निजी तौर पर खरीदने हो तो मिल सकते हैं? बिल्कुल, उसके लिए सर हमारी जो डिवीजन ऑफिस कुल्लू में है ना, तो वहाँ फॉर सेल के लिए प्लांट रखे हुए अवेलेबल। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देखिए जैसे तापिर राम जी के माध्यम स्कूल के साथ है हमारी नर्सरी। तापिर राम के माध्यम से ये भी पता लगा इस बात का कि अगर कोई व्यक्ति विशेष इन पौधों को खरीदना चाहता है निजी के उसके लिए, तो ये मिल जाएंगे, चाहे इसका भी हो, क्या बोलते हैं, देवदार का भी हो, सारा हर स्पीशीज जो भी यहाँ स्पीशीज लगी हैं वो सारा ओएलएस स्कूल के साथ हमारी नर्सरी है सर। हाँ, तो इनकी नर्सरी ओएलएस स्कूल के साथ है, तो वहाँ ये बिक्री पर होलसेल मतलब कि आप ले सकते हैं। तो ये तो नहीं कि कोई सीमा रखी हुई एक व्यक्ति से ज्यादा नहीं खरीद सकते, जितना मर्जी खरीदने में कोई वो नहीं, जितना अच्छा कोई सीमा नहीं निर्धारित नहीं किया है। अगर कोई 1000 खरीदना चाहे और यहाँ कम करना चाहे तो शायद आप तो यहाँ तो आपको ये नहीं पता होगा कि क्या इनका रेट होगा, नहीं पता। नहीं यहाँ वही होता सारा कुछ नहीं। हाँ, तो इस तापिर राम जी को इसमें रेट का नहीं पता। इसमें उधर छोटे का कम रेट होता है, बड़े का फिर ज्यादा रेट होता है। हाँ उस हिसाब से होता है। हाँ सर ये तापिर राम जी ये देखिए बड़ी अच्छी यहाँ पौधे लगे हैं, ये बताइए इनके बारे में बताइए।
ये सर बान का पेड़ है। ये देखिए दोस्तों, बान का पेड़, आहा, ये 1.5-2 साल का हो गया है सर। 1.5-2 साल के जो हैं प्लांट्स हैं ये। बान का जैसे मैंने पहले बताया जी सर। कि इसका कोयला बहुत अच्छा, जैसे वहाँ भी लगे हुए थे हमारे पॉली हाउस में भी, और ये बड़े हैं 1.5-2 साल के। ये अब जंगल लगाने के लिए हो गए। अब ये जंगल में लगाने के लिए तैयार हैं। और तापेराम जी ये बताइए कि महकमा जंगलात भी मतलब कि लगाता होगा जंगलों में? बिल्कुल सर, है ना? महकमे वाले लगाते हैं जी। हम अच्छा, अपने महकमा उसमें- जंगलात भी लगाता है। और महकमा जंगलात दूसरे, जैसे कई बार हम देखे स्कूली बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल या कोई ऑफिसर्स लगा रहे जी सर, हैं, जी सर। तो उस प्रकार से उनको उपलब्ध करा देता होगा। बिल्कुल उनको सर। तो निःशुल्क जाता होगा, निःशुल्क है ना? सर, निःशुल्क। उनको निःशुल्क चला जाता है। तो गवर्नमेंट की जैसे स्कीम होती है सर। गवर्नमेंट की स्कीम होती है, उसमें तो उसके तहत दूसरी संस्थाएं भी, जैसे स्कूल है, ऑफिसर्स हैं, पुलिस है, और जो कोई दूसरे एनजीओज हैं, वो भी पौधारोपण कर सकते हैं। वन उत्सव जब लगता है इनका। तो अच्छा सर, ये बताइए, बड़े अच्छा पौधे लग रहे हैं, बड़े सुंदर पौधे हैं, क्या है सर? ये सर रिठा है हमारा जी। दोस्तों देखिए, रीठा। हम देशी में डोडा बोलते हैं हाँ, इसको सर। डोडा, मैं भी डोडा जानता हूँ, मैं भी यहाँ का लोकल हूँ। जी। तो दोस्तों जैसे डोडा, मैं जब कंडा 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 गया था, कंडा जो बजौरा से मंडी के लिए वैकल्पिक रास्ता है कंडा कटौला से, तो वहाँ मैंने एक बहुत बड़ा विशाल इसका रीठे का पेड़ देखा था, और मैंने दिखाया था, उस पर रीठे भी लगे। तो देखिए यहाँ, ये देखिए रीठे के पौधे हैं दोस्तों, और ये बहुत ही लाभकारी है। जैसे इसका फल बनता है, उसके अंदर से गुठली निकलती है, और जो उसकी शेल होता है, जो उसका पल्प होता है, जो उसका बाहर का खोल है, वो कपड़े धोने वाला के काम में बहुत ही उपयुक्त है। जैसे आपने ऊनी वस्त्र, जैसे ठंडा प्रदेश है, पट्टू लोगों के होते हैं, कंबल होते हैं, तो उसको पीस के जो उसका पल्प है, फिर पानी में डाल के, तो उससे जो ऊन है वो जुड़ती नहीं है। तो सर ये जैसे ये जो रीठा है, ये जो कितना सुंदर रीठा है, तो इनकी काफ़ी बड़े लग रहे, आयु ज़्यादा होगी मेरे को लगता है। 2 साल से जी। अच्छा, 2 साल के पौधे हैं। तो अच्छा, एक तो कपड़े वगैरह धोने के, ऊनी कपड़े की, और भी काम आता है कोई रीठा? और पता नहीं सर, वैसे बोलते हैं उसके दवाई जो भी बनती है अच्छा, मेडिसिन में भी। हाँ, तो ये बता रहे कि शायद इसकी मेडिसिन भी बनती है, तो गुणकारी पौधा है दोस्तों। देखिए, तो ये देखिए बान का, ये देखो कितने ज़्यादा इन्होंने प्लांट्स रखे हैं, 1.5 साल के। और बहुत ही अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा दोस्तों, और तापेराम जी से बात करने का मज़ा भी बहुत आ रहा है। ऐसे सुहावने मौसम में काफ़ी दिनों के बाद, वर्षा के बाद ऐसा मौसम निकला है। और तापेराम जो इससे जुड़े हैं, उनको एक एक चीज़ का पता, उनको तो ये भी पता होगा कि भी यहाँ कितने प्लांट्स हैं, क्योंकि बहुत पुराने आदमी हैं। सर कब से जुड़े हुए आप इससे? मैं तो 99 2000 से। 2000 से देखिए 25-26 साल से जुड़े हैं। तो इनको तो जो हमारे यहाँ पौधे हैं उनको इनकी खुशबू आती होगी, और तापेराम जी की इनकी खुशबू आती है। सर ये बताइए क्या चीज़ है? ये भी बान है सर। ये भी देखिए बान है, छोटा है, तो अभी थोड़ा छोटा है, तो बान ही है देखो, जिसका कोयला बनता है, और बड़ी कठोर लकड़ी होती है उसकी। हाँ जी सर, ये बताइए। ये सर अमलूक है। हैं? अमलूक। अमलू? हाँ जी, अमलूक। अमलोक का पौधा देखिए, अमलोक सर। ये पाड़ा है वैसे, उसमें जापानी का फल जो है इसमें ग्राफ्ट करके इसमें लगाया जाता है। अच्छा, देखिए ये बता रहे कि जो जापानी हमारा फल है परसिमन, उसमें ग्राफ्टिंग करके लगता है, पाड़ा ही होता है। अच्छा, पाड़ा। अच्छा, ये पाड़ा। अच्छा, इसमें जो ग्राफ्ट करके फिर इसमें कलम लगाई जाती है। अच्छा, तो इसी में मतलब कि जापानी फल की कलम लगाई जाती है। देखो दोस्तों, तो इन्होंने, तापेराम जी ने बहुत ही हमारे को जो बारीक बातें हैं। ये इसका बान का बीज सर, ऐसे। ये देखिए बान का बीज, ये देखिए दोस्तों, ये निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे निकलता है। ये देखिए, ये सारा ये भी वाइल्ड ही होता होगा, है ना? ये भी जंगली है। देखिए दोस्तों, वहाँ से इकट्ठा करके फिर यहाँ लाते हैं। कुछ तो वहाँ उग जाता है, जैसे गिरता है जंगलों में, और कुछ जैसे हमारे पक्षी हैं या दूसरे के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है, जब उनका फीकल मैटर के माध्यम से। और ये सर देखिए, ये बताइए असली जो हिमाचल की शान है सर, इसके बारे में बताइए। ये हमारा देवदार का, ये देखिए दोस्तों, देवदार के ये देखिए प्लांट्स हैं, देखिए। और ये हिमाचल की शान है। आज जो टूरिस्ट आता, पर्यटक आता है हिमाचल में, तो इन्हीं को देखने आता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो लोगों से विनती करूंगा कि जो पौधे लगे हैं उनको बचाएं, कटान ना करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे, अगर आपका जन्मदिन है, कोई और खुशी का त्यौहार है, कोई आपके घर में बच्चा होता है तो या कोई और मंगल कार्य होता है तो उस दिन पौधा लगाइए। और उससे लगाना नहीं है, उसको बचाना भी है। आजकल क्या है कि जो लोग पौधे लगाते हैं वो बस ये है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए लगाते हैं, कैमरा ऑन होता है, पौधा लगता है और उसके बाद उसकी कोई रख रखाव नहीं होता। अगर आपने पौधा लगाना है दोस्तों तो उसको अपने बच्चे की तरह पालना है। इतनी निष्ठा होनी चाहिए आपकी। मेरी तो ये विनती रहेगी, अगर आप सच्चे अगर देशभक्त हैं या आप पर्यावरण की सुरक्षा चाहते हैं तो आप पौधा ज़रूर लगाइए, लेकिन उसको फिर बचाना भी आपका, उसको सुनिश्चित करना है कि वो पूरा ग्रो हो जाए, बड़ा बन जाए और उसको ना जंगली जानवर या जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, गाय भैंस वगैरह जो भी है, कोई भी उसको नष्ट ना कर सके, क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा फिर वो नष्ट नहीं होगा। तो यह ये सुनिश्चित करना। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा आज हमारे को ज्ञान प्रदान हो रहा है। देखिए इन, और ये बताया था तापे राव जी कि ये जंगलों से इनके बीज लाने पड़ते हैं। आजकल तो सेल पर भी, कमर्शियल भी हो गया, लेकिन ये लोग जंगलों से इकट्ठे करते हैं और ये देखिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं। और यही इसी नर्सरी के द्वारा हमारे जो पेड़, जो जंगल हैं वो हरे भरे रहेंगे, नए नए पौधे लगेंगे और जिसको बोलते हैं कि हम मैन मेड जंगल बनाएंगे। हम जो एरिया बैरन पड़ा हुआ है उसको हरा करेंगे, और जब हरा होगा तो कितनी खुशहाली आ गई, कितना पर्यावरण अच्छा होगा, यहाँ की हवा कितनी अच्छी होगी। अच्छा सर जी, ये तो बता दिया आपने, अब ये बताएं क्या चीज़ है? ये सर हमारा दाड़ू है सर। ओहो दोस्तों, जंगली दाड़ू। जी। दाड़ू मैं बताना चाहूँगा, एक तो अनार होता है ना, जो अनार की जो वाइल्ड है, जी, जो जी, किस्म है, उसको दाड़ू बोलते हैं। और जो अनारदाना हमारा बनता है वो दाड़ू से ही बनता, असली जो अनारदाना बनता है। तो ये देखिए दाड़ू भी दिखा दिए इन्होंने। ये भी सर वाइल्ड इसके बीज नहीं सर, इसको खुद भी तैयार करते हैं और यहाँ भुंतर में भी मिलता है इसका बीज ना सर। अच्छा, इसका बीज खुद भी तैयार करते खुद हैं, भी भुंतर तैयार में होता मिलता है, है? आ जाएगी अगले महीने इसका वो पक जाता है ये। अच्छा अच्छा फिर इसको निकाल खोड़ के निकाल रखते हैं, फिर सुखा लेते हैं, फिर अच्छा 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 अच्छा। ये देखिए दोस्तों, दाड़ू जिसको बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में, तो दाड़ू भी हो गया। हाँ सर, ये बताइए सर, ये क्या है? ये रिठा ही है सर। अच्छा, ये भी छोटा रीठा आ प्लांट गया, है। ये भी रीठा आ गया। देखिए इस साल लगाया हुआ है सर। ये देखो, इस साल लगाया हुआ रीठा, देखिए कितना हृष्ट पुष्ट पौधे हैं, बहुत सुंदर पौधे हैं। ये आगे बाणी है ना? नहीं सर, ये वही है हम लोग। अच्छा हम लोग, हाँ अच्छा, देखिए जो पहले दिखाया था वही है दोस्तों। और यहाँ देखो स्प्रिंकल पानी की व्यवस्था की हुई है पूरा। तो सर पानी नदी से उठाया हुआ? नहीं, हमने बोरवेल किया। अच्छा, बोरवेल किया हुआ, तो उसका उससे पानी यूज कर रहे हैं दोस्तों, देखिए। जी। और बहुत ही जो यहाँ का नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों। मैं तो गदागद हूँ यहाँ के नज़ारे को देख के। जो बेचैनी थी या जो थोड़ा सा मन भारी था, तबाही देख के, जो हमारे यहाँ फ्लड्स आए, फ्लैश फ्लड्स हुए, फिर लैंडस्लाइड्स हुए, तो ये हरियाली देख के तो दोस्तों आज मन गदागद हो गया। सारी जो उदासी सी दूर हो गई है, देखिए। और साथ में सड़क है दोस्तों, ये देखिए। सर ये वाला कौन सा पेड़ है जो बड़ा? ये भी देवदार का सर है। नहीं, ये वाला, ये सामने ये बिल्लो है सर वाला। बिल्लो है ना? बिल्लो बिल्लो, है, अच्छा ये चारा बिल्लो। वास्ते ही आता है। चारे के लिए, चारे अच्छा, के लिए। हाँ। और वो वाला पतला वाला, ये पॉपुलर है। ये पॉपुलर का पौधा है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ भी ये तो एक ये भी शेड नेट के नीचे नेट रखते के हैं ना लिए सर। कर दिया ताकि गर्मी ज्यादा ना जी, हो। जी, और इन्होंने, और जब सर्दियाँ होती हुई तो नेट उतार देते हो, बिल्कुल है ना? सर्दियों में नेट उतार दे ताकि ज्यादा गर्मी ना हो। जी। ये देखिए दोस्तों, भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। पॉली हाउस में भी रखा है इन्होंने, फिर नेट्स के अंदर भी रखा, बाहर भी हैं। तो इस चीज़ को जानने की कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से ग्रोथ में। अच्छा सर, ये क्या मशीन चीज लगी हुई है, देखिए पर? ये सर वो टेम्परेचर वेदर का वो है सर। अच्छा, ये देखिए हाँ, टेम्परेचर वेदर की भी एक इन्होंने जी, जी। उपकरण लगाया हुआ। जी, जी। ये तो उन्होंने लगाया होना, आपका नहीं होगा, है? तो नहीं, ये दरअसल पता नहीं कोई क्या नाम है मतलब कंपनी उनको का। इजाजत दी होगी यहाँ लगाने की, है हाँ, ना? नहीं टेम्परेचर हम ही नोट करते अच्छा, हैं। टेम्परेचर आप, अच्छा, है ना? जी।
वैसे आपका इससे ज्यादा कंसर्न नहीं, बस ये नहीं, पता टेम्परेचर नहीं ना कैसे किसी क्या और संस्था का शायद ऐसे है ना। तो ये बस टेम्परेचर उन्होंने लगा दिया ताकि यहाँ देखें हम जलवायु लोग वगैरह। करते हैं कितना है, सुबह कितना था, दिन को 3 बार करते हाँ हैं हम, अच्छा, चेक रजिस्टर और मेंटेन कर हाँ लेते जी हैं। जी जी ये सर। देखिए दोस्तों, ये इनका यहाँ ये फ्लावर्स भी हैं, जैसे गेंदा लग रहा है छोटा, है ना, क्या गेंदा है क्या, जी सर, है ना, गेंदा, छोटे छोटे गेंदा फ्लावर्स भी हैं इनके। और देखिए दोस्तों, इसमें इतनी ज़्यादा बरसात हुई लेकिन परिसर इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए, और इनके ऑफिस हैं ये, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कुल्लू फॉरेस्ट, सेंट्रल नर्सरी। अच्छा, सेंट्रल नर्सरी माहौल है देखिए दोस्तों। सीड स्टोर भी है, सीड भी मिल जाता है, सीड भी मिल जाता है यहाँ। नहीं सर, ये अपने अच्छा इनके, अच्छा इनका नर्सरी के लिए स्टोर है, जी, देखिए जी, नर्सरी के लिए स्टोर। जी। तो ये ऊपर में रखना पड़ता है या किसी मतलब टेम्परेचर को कहीं मेंटेन? नहीं, ऐसे फिलहाल तो हम ऐसे करें। अच्छा, तो ये मतलब कि इसको बाहर ही रखते हैं, कोई ऐसा टेम्परेचर? जो ला के फिर लगाना होगा तो इसलिए यहाँ अच्छा, यहाँ स्टोर ही है, कोई ऐसा नहीं कि किसी नहीं, किसी इसको ऐसा किसी नहीं, टेम्परेचर में रखना है नहीं। तो ये ला के यहाँ रख देते हैं, फिर यहाँ वो करते हैं। तो तापेराम जी बताइए कि कितने यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो रख रखाव में, कुछ है इसके बारे में जानकारी, कितनी है? वैसे 10-12 हो जाती है, 10-12 महिलाएं यहाँ पर इसके रख रखाव के लिए लगी हुई हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत ज्ञानवर्धक रहा, और मैं अपने दर्शकों को निवेदन करूँगा, ये जो हिमाचल का जो जंगल बन रहे हैं वो इसी नर्सरी से पौधे जाते हैं, यहीं से पौधारोपण फिर वहाँ जंगलों में होता है। और हमारे जो जंगल हैं हरे भरे हैं, और जितने हमारे जंगल चाहिए शायद कम है, अभी 60% है, कितना है एरिया मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को जंगल लगाने की ज़रूरत है, और यहीं से जा रहे हैं। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आपके घर के दाएं बाएं अगर कोई खाली ज़मीन है जिसका उपयोग किया जा सकता है तो वहाँ पौधा ज़रूर लगाइए, घर में भी पौधा लगाइए कुछ, अगर ऐसा नहीं है तो कोई छोटे छोटे शर्ब्स होती हैं, बुशेस होती हैं, तो हरियाली करिए। तो ये चीज़ें बहुत ही लाभकारी हैं हमारा जो पर्यावरण है उसको ठीक रखने में। ये देखिए, तो आज तो दोस्तों मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ की हवा ही बहुत शुद्ध है, और यहाँ तापेराम जी ने तो जिसको बोलते हैं ऐसी भूमिका बांधी कि पूरा ज्ञान है इनको, इन्होंने पूरी जानकारी दी किसी का। तापेराम जी, कुछ वो बड़े चमकते हुए पौधे दिख रहे हो, क्या चीज़? कौन वाले सर, ये वाले? नहीं, वो ऊपर जैसे, ये तो हेज है सर। अच्छा वो हेज है, हेज, अच्छा हेज ये हमने कटिंग करके खुद ही तैयार किया है। अच्छा, एक कटिंग करके उन्होंने खुद हेज है दोस्तों, जो हेज लगती है तो वो इन्होंने कटिंग करके की है, बहुत ग्रीन है, चमकरी है। वो देखिए दोस्तों, महिलाएं लगी हैं, देखिए वो देखिए, वो देखिए लगा रहे हैं, देवदार के पेड़ लगा रहे हैं, लगा रहे। आओ फिर चलो, इधर से जाते सर, इधर से जाना। अच्छा दोस्तों, कुछ महिलाएं, तापेराम जी बता रहे हैं कि वहाँ देवदार के पेड़ लगाए जा रहे हैं, देखते हैं। ये हमारा खनोर है सर। अच्छा, एक खनोल है ना, जी, ये देखिए खनोल जंगल में होता है, जंगल में होता है। तो सर इसकी कुछ उपयोगिता के बारे में बता सकते हैं? वैसे इसको पता नहीं क्या, कुछ जीव में पुराने जमाने में कुछ निकालते थे इसका खाने, जीन या कुछ बोलते हैं सर। अच्छा, वो जो निकलता है ना, बिल्कुल। अच्छा, मेरे को लगता है दोस्तों है बोलते हैं इसको, नटमेट क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा, वॉलनट के छोटा कोई वाइल्ड जैसे है एक, जी जी, है ना, वो है बहुत ही, ये भी गुणकारी है औषधि के लिए। हाँ जी। तो यहाँ ये भी लगा हुआ दोस्तों, देखिए ये देखिए गुटली सी होती है, और उसका बहुत इसको उसके पीस के बनाते हैं। हाँ, समझ गया। ये देखिए दोस्तों, तो आज दोस्तों मेरी कोशिश ये रही कि जो कुछ भी मैं यहाँ जान सकूँ इस नर्सरी के बारे में, इसके जो यहाँ का इतना व्यापक एरिया है, बड़ा एरिया है, वो सब आपसे साझा करूँ। कोई किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की मैंने, क्योंकि ये राष्ट्र के हित की बात है, पर्यावरण की बात है। आज क्या है, ये जो मशीन से लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर, तापेराम जी क्या बोलते हैं उसको, कौन वाला? जिससे मशीन के काट, अच्छा, पावर चेन है, पावर चेन। हाँ दोस्तों, देखिए आजकल मनुष्य के हाथ में पावर चेन आ गई है, और पावर चेन से अगर 10 साल का बच्चा है वो भी एक बड़े पेड़ को काट सकता है। तो मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ पावर चेनें लगी हैं, लोग बहुत निर्दयी तरीके से पेड़ों को काट रहे हैं।
तो अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो दोस्तों हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि पेड़ भी लगाएं। ये सारे क्या है जी? ये चुल्ली है सर। ये देखिए दोस्तों, चुल्ली का तेल सुना होगा देसी में हम आपने, शाड़ा बोलते हैं इसको। शाड़ा। देखिए जो देसी दो ये देखिए दोस्तों, ये इतना गुणकारी इसका जो तेल है चुल्ली का, किसी के जोड़ों में दर्द हो, किसी की पीठ में दर्द हो, और किसी को और इसमें मेरे को लगता है सिड्डू में भी डालते हैं इसका ना, सिड्डू में भी डालते हैं इसका, जो बहुत अच्छा इसका जो यहाँ गुठली पीसकर सिड्डू में भी फिलिंग की जाती है। ये देखिए दोस्तों, क्या क्या नई नई चीजें दिख रही हैं आज। और मैं दर्शकों आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई आपके माता पिता बुजुर्ग कोई जिसके गोडों में दर्द हो या फिर दूसरे जोड़ों में दर्द हो, तो चुल्ली का तेल इस्तेमाल कीजिए। हाँ, परंतु यह देखिए कि वो प्योर होना चाहिए, क्योंकि महंगा है, शायद 1200-1300 रुपये लीटर है जो प्योर है, इससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप या उसके बुज़ुर्ग को इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पीड़ा को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये देखिए, ये देखिए, अब हम यहाँ जा रहे हैं और ये देखिए महिलाएं काम कर रही हैं। नमस्ते जी, नमस्ते बहन जी, बोलो, अरे नमस्ते बोलो। नमस्ते। अच्छा, लगा रहे आप इनमें क्या इनको पॉलीथीन के लिफाफों में डाल रहे हैं ना? ये देखिए दोस्तों, पॉलीथीन के लिफाफों में अब इन्होंने पौधे निकाले हैं, अब इसमें लगा रहे हैं। और यहाँ से अब बाहर जाने के लिए तैयार हैं, चाहे महकमा जंगलात के माध्यम से जाए या प्राइवेट माध्यम से जाए। अब यहाँ से तैयार हो गए हैं, कुछ दिन यहाँ रखेंगे इनको, और जब अच्छे तरह हो जाएंगे तो ये फिर आप इनका पौधारोपण हो सकता है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ महिलाएं लगी हैं। तो बहन जी, तुसे इथे लोकल है, इथे रहे ना? ये बता रहे कि यहाँ कुल्लू के स्थानीय निवासी हैं इतने से, तो कितने मोल दे भैया, कहाँ से आप? हाँ, अच्छा, बता रहे कुछ तो मॉल के जो जहाँ नर्सरी है उसी एरिया के हैं, और कुछ तलोगी दोस्तों, तलोगी जो आपका बिजली महादेव है, देखिए ऊपर मैं बता रहा हूँ बिजली महादेव की पहाड़ी, और इसके जो साथ है ये परले जो एरिया पड़ रहा है तलोगी है। तो ये जो ये पहाड़ पर तलोगी है, तो यहाँ की महिलाएं हैं, देखिए इनको भी कामकाज मिल गया है, जीविका चली है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, देश का भी कल्याण हो रहा है, इन महिलाओं की भी जीविका चली हुई है। तो बहन जी, तुझे कितने बजे आए? सुबह 9 बजे आए, और कितने बजे आए तुझे घरे? 5 बजे हैं। तो छुट्टी छट्टी तो नहीं होती होनी तुझसे? जो हुई छुट्टी नहीं होती। हाँ, तो ये देखिए महिलाएं पूरे अपने तन मन से यहाँ लगी हैं देश के विकास में। अब हम बोलते हैं ना कि नेता ही देश का विकास कर रहा है, या इंजीनियरिंग कर रहा है, या कोई दूसरा कर रहा है, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग हैं असली जो देश का विकास कर रहे हैं, इन कार्य करके जो देश को बचा रहे हैं। इसी पौधे जो आप लगेंगे जंगलों में, तो इसी से सारा आपका जो यहाँ का मौसम है, वायु है, वो प्योर रहेगी। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको जितना भी एरिया है यहाँ का लगभग 1.5 हेक्टेयर्स का वो दिखा दिया है। महिलाओं को भी दिखाता है काम करने से। तो मैं इन महिलाओं का, इन्होंने मेरे साथ बात की, इनका धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से। और तापे राम जी का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही कीमती समय अपना निकाला। ये व्यस्त थे, शायद इन्होंने कहीं जाना था, कुछ इनका निजी काम था इसमें, तो वहाँ से भी इन्होंने अपना टाइम निकाल के मेरे साथ बात की, मेरे चैनल से बात की। और दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा ब्लॉग है अच्छा लगेगा, और मैं प्रार्थना करूँगा कि इस ब्लॉग को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स दीजिए, और ये भी बताइए कि आपको कैसा लगा है, और क्या पौधे किस प्रकार के नर्सरी और देखना चाहेंगे आप, दूसरे फ्लावर्स की नर्सरी देखना चाहेंगे तो जंगल की नर्सरी बताई मैंने। और दोस्तों, और जाते जाते मैं ये विनती करूँगा कि आप अपने घर में और घर के बाहर हरियाली लाने की कोशिश करें।
चाहे कई बार इंडोर प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास टेरेस है तो उसमें भी आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा सकते हैं। तो बस एक कोशिश हो कि हर तरफ हरियाली, क्योंकि यही हरियाली जो है ये जो आपके पर्यावरण में जो आपके एटमॉस्फेयर में डस्ट वगैरह उसको भी अब्जॉर्व कर लेती है। तो दोस्तों एक मेरे को लग रहा है पौधा बड़ा स्पेशल सा दिख रहा है। तापेराम जी जाते जाते बता दीजिए मेरे को ये पौधा किस चीज़ का लग रहा है कि मेरे को। ये सर ये चिनार। चिनार देखिए दोस्तों, कश्मीर की पहचान चिनार देखो यहाँ भी लगी हुई है। तभी मैं बोला कि यह पौधा चिनार का लग रहा है दोस्तों। तो जाते जाते मैंने आपको चिनार का बता दिया जो कि श्रीनगर में बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं, जो 3 गार्डन्स हैं उनके। तो इन्हीं शब्दों से मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ तापेराम जी का, और ये देखिए महिलाओं का भी धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय हिमाचल, जय कुल्लू देवभूमि।